हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी सारांश। आज हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के हाई एक्सपेक्टेड थीम्स के बारे में। इस इंडेक्स के अंदर हम कैसे ज्योग्राफी को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ की या बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। प्रॉब्लम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के होते हैं या हॉट्स लेवल के होते हैं। उन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की या करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो जब आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं, तो बेसिक कोशिश हमें यही करना चाहिए कि जो मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस आपके स्ट्रेंथ सब्जेक्ट से आ रहे हैं, उसको भी अगर आप पॉइंट आउट करते हैं या अच्छे से टैकल कर लेते हैं, तो आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी के कुछ हाई एक्सपेक्टेड थीम्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के ऊपर है, क्योंकि हर पार्ट से क्वेश्चंस नहीं आते। कुछ थीम्स ऐसी हैं जहां से रिपीटेड क्वेश्चंस हर साल आते हैं, और कुछ थीम्स ऐसी हैं जहां से क्वेश्चंस नहीं आते, किसी भी ईयर नहीं आते, या कभी आया तो एक या दो क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। वी आर नॉट सपोज टू अटेंड ऑल 100 क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं और कुछ डेफिनेटली छोड़ने हैं। जो मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ और 100% रिटेंशन के साथ वो क्वेश्चंस भी अगर हम करते हैं, तो और 60-70% क्वेश्चंस हम कर सकते हैं उसमें से। स्टैटिक पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सो डजेंट मैटर आप माजिद हुसैन की ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं, जीसी लॉन्ग पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कोई भी सोर्स पढ़ रहे हैं, जो स्टैटिक थीम है वो सब जगह मटेरियल सेम ही रहता है। सो बहुत ज्यादा मटेरियल के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स की और रिपीटेड थीम्स की, तो थीम 1 आती है हमारे पास सोलर सिस्टम, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हर ईयर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लाइक एस्टेरॉइड्स बेल्ट, कॉमेट्स, अर्थ रेवोल्यूशन, रोटेशन। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये चेकलिस्ट आप यूज कर सकते हैं रिविजन के लिए। एज सून एज आपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए, जस्ट मार्क इट करेक्ट। इसी तरीके से बिग बैंग थ्योरी, कॉस्मिक माइक्रोवेव थ्योरी, ये सारी थ्योरीज, ये सारे रिपीटेड थीम्स हैं जहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसके बाद सोलर रेडिएशन से हम इस साल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आदित्य L1 जो लॉन्च किया था इंडिया ने 2023 में, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेगा। और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लैंड, और जो इसके ऊपर सोलर स्प्लिट्स हैं, वहां से क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी कुछ थीम्स हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एक फिजिकल ज्योग्राफी की ये सारी थीम्स हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशंस, वेस्टलीज, जेट स्ट्रीम्स, कोरियोलिस फोर्स, थंडरस्टॉर्म्स, ITCZ, ये सारे कवर किए हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट मानसून पहले भी हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इट्स नॉट एक्चुअली द मानसून विच इज ड्यू टू द अल नीनो और ला नीनो, सो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। बाकी सैटेलाइट्स एंड अदर स्पेस जंक पॉलिटिंग, जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है कि जितने ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। इसको लाइट पोल्यूशन कहते हैं। एक्सपेक्टेड है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। छोटा टॉपिक है, कर सकते हैं। क्लाउड्स का एक वीडियो होगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। साइरस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड, सारे क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी कॉन्सेप्ट्स, प्यूम, मॉइस्ट। इसके बाद फ्रेश वाटर आइस कैप्स, बेसिकली आइस डिस्ट्रीब्यूशन कि फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। So as soon as you complete a thing, just mark tick। 10 डेज के अंदर आप इस प्लान को डिवाइड करेंगे, तो आप 10 डेज के अंदर पूरी ज्योग्राफी का थॉरो रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये वो एक्सपेक्टेड थीम है जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अपवेलिंग एंड अपवेलिंग जोन्स इन ओशंस, ओशनिक करंट्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओशनिक करंट्स, impacts,
जैसे फिशिंग फिशिंग पर अगर हम इम्पैक्ट देखें तो फिशिंग जोन वहां पर होते हैं जहाँ कोल्ड करंट और वार्म करंट मीट होते हैं। ग्राउंड्स, डेजर्टिफिकेशन, ये सारे टॉपिक्स एनवायरनमेंट से भी ओवरलैप करेंगे। तो एक बार फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स करने के बाद कुछ को एनवायरनमेंट के साथ लिंकेज करके साथ साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर टाइम कम है तो। इसके बाद क्लाइमेटिक रीजन में ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स एनवायरनमेंट से ओवरलैप करते हैं। एनवायरनमेंट में भी सेफ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं हमें। वहां पर स्पेसीज को भी रिलेट करके पढ़ते हैं इनके साथ कि डिजर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट स्पेसीज कौन सी कहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर उसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा होता है, वहाँ टोपोग्राफिक थोड़ा कम, स्पेसीज का थोड़ा ज्यादा होता है कि कौन सी स्पेसीज कहाँ मिल रही है। फिर इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आ जाते हैं तो हिमालयन फॉर्मेशन, जो कि ड्रिफ्ट थ्योरी में भी कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं कि इंडियन और एशियन प्लेट के कोलिजन से हिमालयन फॉर्मेशन हुआ था। सिंटेक्सियल बेंड एक बेंड है जो यहाँ पर सतलुज रिवर और इधर ब्रह्मपुत्र रिवर को एक बेंड और कर्व प्रोवाइड करता है। तो माउंटेन रेंजेस जो है वो कुछ इस तरीके से हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे। इंडियन आइलैंड्स, इंडियन प्लेन्स। इसके बाद क्लाइमेट, जहाँ तक फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी में भी मॉनसून, अल नीनो, ला नीना और मैरिन जूलियन ऑसिलेशन, ये पार्ट कवर अप हो जाता है। इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन में टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, अगेन ये एनवायरनमेंट से ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है। सॉइल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा यहाँ थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी से ओवरलैप करता है, अदरवाइज आप उसे यहाँ भी कंप्लीट कर सकते हैं, वहां सिर्फ क्रॉप वाला पोर्शन रह जाएगा। सैलिनाइजेशन ओशंस का भी पढ़ना होता है, सैलिनिटी, क्योंकि सैलिनिटी थोड़ी कोरल रीफ से रिलेट करती है। वेरियस सॉइल इन इंडियन लेटराइट, एलुवियल, ब्लैक सॉइल्स में बेसिकली हमें ये देखना होगा कि कौन सी क्रॉप के लिए कौन सा सॉइल ज्यादा यूजफुल होता है और क्यों होता है। उसके कंपोनेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कौन सा कंपोनेंट उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर क्रॉप की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर उसके हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम एवरी ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है ड्रेनेज सिस्टम से। और अभी भी जो कृष्णा कावेरी कृष्णा कावेरी और जो सतलुज का चलता रहता है, इंडस रिवर का, इंडस रिवर ट्रीटी, तो ये सारी रिवर्स तो वैसे भी इम्पोर्टेंट रहती है। इसके बाद आ जाता है टाइप्स एंड पैटर्न्स एंड पाथ्स, टोपोग्राफिक है थोड़ा। इसके बाद लेक्स, ये सब इंडियन मैपिंग में है, तो जितना आपको याद रहे, ऑल क्रैमिंग पार्ट, कितना आप रट सकते हैं। इसके डायग्राम्स वो किसी भी बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि अगेन 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 देखेंगे तो याद हो जाएंगे, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली हिल रेंजेस एंड ग्लेशियर्स, और एक पासेस वाले क्वेश्चन के ऊपर भी, क्योंकि कुछ पासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर प्लेसेस एंड न्यूज एंड क्रिटिकल मैपिंग ऑफ इंडिया। मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड, तो मेजर सीज में इस ईयर इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी ब्लैक सी, अजोव सी एंड कैस्पियन सी, एंड अगेन रेड सी ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वो ट्रेड रूट है। तो ये 3 इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज हो जाएंगे। फिर गुड प्रैक्टिस, ये सारा पार्ट क्रॉप से रिलेटेड है, क्रॉप एंड इरिगेशन से रिलेटेड है, ये भी क्रॉपिंग से रिलेटेड है, तो ये भी कुछ हद तक वहीं से रिलेटेड है। और फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में बीटी कॉटन, जीएम मस्टर्ड। बीटी कॉटन हमें पता है द बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis, जीएम मस्टर्ड, और इसके अलावा एक और भी है बीटी ब्रिंजल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड लास्टली एनर्जी और ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्टर से ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पीवीटीजी एंड अदर मेजर ट्राइब्स, तो इस ईयर कुकी एंड मेतई ट्राइब, बिकॉज वी ऑल नो नागालैंड में जो आउटब्रेक हुआ था वो पीवी ट्राइबल इलाके से था, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर मिनरल्स की बात आती है तो यहाँ पर लिथियम इस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है,
ड्यू टू सेमीकंडक्टर एंड जम्मू कश्मीर रीजन में लिथियम का एक रिजर्वायर भी मिला था। सो इस लिहाज से लिथियम इम्पोर्टेंट हो जाता है मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्राइबल एरियाज में कुकी एंड मेथी इम्पॉर्टेंट है। एंड नॉन फॉसिल फ्यूल्स में बायोफ्यूल्स, बायोमास, सोलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है रूफ टॉप्स के लिए कि 1 करोड़ हाउसेस को हम रूफ टॉप्स देंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि सोलर पैनल पे क्वेश्चन आएंगे, और लगातार सूर्य मित्र योजना, नेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर बहुत ही फोकस में है। पाम ऑयल वाज नॉट इन दैट मच फोकस, बट कर सकते हैं फिर भी। फिर इसके बाद शेल गैस, कोल, ये सब हो जाते हैं हमारे रिसोर्सेज और एनर्जी सेक्टर में, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये कुछ थीम्स हैं, और जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इंडेक्स पहले पढ़ेंगे, इंडेक्स में मार्क करेंगे ये चैप्टर्स, और वही चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके अलावा एक नजर देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज क्रैमिंग का पोर्शन और टॉपिक्स के साथ नहीं करना है। क्रैमिंग का पोर्शन सिर्फ इन टॉपिक्स के साथ करना है जो टॉपिक्स आपको प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। सो ये सारी थीम्स को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और इन 8 पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए यू कैन टेक अप टू 10 डेज, और 10 डेज में सारी थीम्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका ज्योग्राफी रिवीजन ऑलमोस्ट डन। सो ऐसी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।